बुलेटिन का आगाज करें और स्वाबी से खबर दें। ज़ैदा के इलाके में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक बेटे ने फायरिंग करके बाप, चाचा और दादा को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। मुलजिम की तलाश जारी है, जबकि लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में लंडी कोतल ताहिर विला चौरंगी के करीब गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। तलहा बताएगा, फायरिंग में जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त हो सकी है? बिल्कुल शनाख्त हो गई है। इनकी शनाख्त 62 साल शारक जावेद के नाम से हुई है और ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो इनको ये इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्ट करने के बाद फायरिंग की गई, जिससे ये जख्मी हुए। इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इनको गोलियां लगी थी लेकिन ये अस्पताल में जाँ पर ना हो सके और इनकी डेथ हो गई है। इनकी गाड़ी इस वक्त लंडी कोतल चौरंगी से कुछ आगे ताहिर विला चौरंगी है, वहीं पर मौजूद है। अभी तक ये मामला क्लियर नहीं है, वारदात क्या है, स्ट्रीट क्राइम है या कोई टारगेट है, क्योंकि पुलिस हुकाम अभी इस पर अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये पहले जख्मी हुए थे और इब्तदाई जो इत्तलात आ रही है वो यही है कि पहले इनको इंटरसेप्ट किया गया, उसके बाद फायरिंग की गई, जिसमें जख्मी हुए, इनको अस्पताल में किया गया और जाँ बहक हो गए। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी, आपने तफसीलन अपडेट किया। बलूचिस्तान के कई अजला में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। 24 घंटों के दौरान बरसाती पानी में डूबकर 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 142 अमलाक और 3 राब्ता पुलों को नुकसान पहुंचा। एक डैम में शिगाफ पड़ गया, रेलों में मवेशी बह गए, कच्चे मकानात की दीवारें गिर गईं। पानी का बड़ा रेला 2 गैस पाइपलाइंस भी बहा कर ले गया। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बायस तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कराची में गुज़श्ता रात से बारिश रुकी हुई है, धूप निकल आई है, मगर तुग़यानी के बायस क़यूमाबाद कोरंगी सड़क को बंद कर दिया गया है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई से। कमर बताइएगा, कोरंगी रोड पर अब क्या मलीर नदी का पानी आ रहा है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कोरंगी नदी में तुग़यानी के बाद जो है वो क़यूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग जाने वाली कोरंगी नदी रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी तरह कोरंगी नदी से गुजरने वाले EMB काज़वे को भी गुज़िश्ता रोज़ से ही ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता 2 घंटों के दौरान कोरंगी नदी में जो है वो पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तकरीबन 6 से 8 इंच मज़ीद जो है पानी की सतह में इजाफा हुआ है। शहरियों को कोरंगी नदी रोड और काज़वे से गुजरने से रोकने के लिए पुलिस के जो एहलकार हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। शहरियों को यहाँ से जो है वो गुजरने के लिए मना कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शहरी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कोरंगी जाने के लिए जाम सादिक पुल का जो है रास्ता वो इख्तियार करें, क्योंकि ये दोनों काज़वे और कोरंगी नदी का रोड जो है इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है और मज़ीद जो है इसकी पानी की सतह में यहाँ पर इजाफ़ा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात थे और उन्होंने शहरियों को पानी की सतह में इजाफ़ा होने के बाद मना किया कि यहाँ से मत गुजरें, लेकिन कुछ शहरियों ने जो है वो पुलिस की तनबी को खातिर ना लाते हुए यहाँ से गुजरने की कोशिश की, जिसके बायस मुतअद्दिद मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ फंस गई थी। तुग़यानी है, क़यूमाबाद सड़क पर बंद हो गई है। मज़ीद हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे कमर अली मस्तोई, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों और शहरों पर पानी जमा हो गया है, जो कि अब तक नहीं निकाला जा सका। पाक फौज की टीमें सिविल इंतजामिया के साथ रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। मॉनसून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया, कराची में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। बारिश के बाद कराची का ओल्ड सिटी एरिया बरसात और सीवरेज के गंदे पानी से घिरा हुआ है। कायदे-आज़म की जाए पैदाइश वजीर मेंशन के अतराफ भी 4 रोज से बदबूदार पानी जमा है। तफसील बताएंगे फरहान इलियास। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ओल्ड सिटी एरिया से और यहाँ की हालत मानसून के चौथे स्पेल के बाद भी जूं की तूं ही है। यहाँ पर सीवरेज की जो लाइनें हैं वो फुल हो चुकी हैं, उन्होंने बैग मारना शुरू कर दिया है और यहाँ पर DMC का अमला बज़ाहिर तो काम करता हुआ नज़र आ रहा है,
मगर काम क्या हो रहा है इस चीज़ का पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पर बिजली भी नहीं है और बिजली ना होने की वजह से यहाँ से पानी नहीं निकाला जाता। मगर एक और भी मुसीबत यहाँ के मकीनों के लिए हो गई है, इसकी लाइनों में भी वो पानी भर चुका है और डीएमसी के कुछ लोग मौजूद हैं। और ये पेश आ रही है कि तमाम जो सिस्टम है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, तमाम मेन लाइन्स चौक हो गई हैं और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में समझता उसका जिम्मेदार है, उसको यहाँ पर अपनी मशीनिंग के साथ मौजूद होना चाहिए ताकि हम डी वाटरिंग के अमल को मुकम्मल कर सकें। गटर लाइन जो है वो फुल हो चुकी हैं, इस वजह से यहाँ से पानी नहीं निकल रहा और ये सारे बहरान की जिम्मेदारी वो डाल रहे हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पे। जी, कराची में मॉनसून की हालिया बारिश से गुलबहार का कश्मीरी मोहल्ला कई बार डूबा। इसकी क्या वजह है, बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी। ये मकाम है शाहजहानाबाद और मेरे साथ ही जो मेरे दाएं हाथ पे जो नाला बह रहा है इसको औरंगी नाला कहते हैं। जो कश्मीरी महल्ला है, कश्मीरी महल्ला हालिया बारिशों में बहुत ज़्यादा उसका नाम सामने आया गुलबहार का, और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी भर जाता था कि लोगों के घरों की इमलाक तबाह हो जाती थी। इसकी जो वजूहात है, मैं अगर अपने कैमरामैन पास से कहूँ, यहाँ पे एक तो इतनी गलाजत है यहाँ पे क्योंकि ये नाला है और नाले के साथ ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंद और गलाजत है कि गार्बेज डंप की सी सूरत हाल है यहाँ पे। ये हिफाजती बाड़ बनाई थी कि अगर कभी इस नाले में बहुत ज़्यादा पानी आता है तो वो हिफाजती बाड़ यहाँ पर बन जाए ताकि वो पानी उस महल्ले में ना आ सके, शाहजहानाबाद और जो कश्मीरी महल्ला है वहाँ पे नहीं आ सके। लेकिन ये बाढ़ तोड़ दी गई, ये टूट गई और उसके बाद जो पानी था वो फिर यहाँ से वो तबाही फैलाता है आगे जाके कश्मीरी महल्ले में और शाहजहानाबाद में। ये कचरा इतना ज़्यादा है, ये ब्लॉकेट इतनी बड़ी है कि अगर फिर पानी आए, फिर बारिश होगी या फिर इस पर पानी आएगा तो फिर वो ओवरफ्लो होगा और ओवरफ्लो के फिर ये इलाके की सूरत हाल ख़राब करेगा। तो इस कचरे को यहाँ से हटाना चाहिए। यहाँ के जो शहरी वो ये कहते हैं, वो मुतालबा करते हैं कि ये जो छोटा सा पुल बना हुआ है ये तो ये ओवरहेड कर दें या इसकी ऊंचाई बढ़ाएं ताकि जो पानी यहाँ पे रुकता है वो ना रुके और जो तबाही पानी यहाँ पे फैलाता है वो ना फैलाए। जी, इसी सूरत हाल से मुतालिक मजीद भी अपडेट करेंगे। अभी आपको एक खबर दें, पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस तरह कोरोना से अमवात की तादाद 6082 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 634 मजीद केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 2,84,121 हो गई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 17,791 रह गई। गुज़श्ता रोज़ 23,390 टेस्ट किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल है। सिंध के ज़िला दादू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई है। तहसील जूही में पानी में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों ने काम शुरू कर दिया। 35 से ज़ायद अफराद को निकाल लिया गया। हैदराबाद और दूसरे शहरों में भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा। दादू में फंसे अफराद की मदद के लिए पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते पहुंच गए। ISPR के मुताबिक सैलाब से दादू के 12 देहात मुतासिर हुए। हालिया बारिशों और तूफान के बायस नई गाज डैम की हिफाजती पुश्ते को नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स, आर्मी मेडिकल टीम्स और पाक फौज के जवान मोटर बोट्स के साथ मुतासिरा इलाकों में पहुंच गए हैं। गाज डैम की हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ने से करीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मुआशी परेशानियों के शिकार बलोचिस्तान के लोक फनकार वासु का कहना है, साथी गुलकार शहजाद रॉय की कोशिशों से उनकी वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात हुई। शहजाद रॉय ने जाफराबाद में जो मकान खरीद कर दिया था वो उसे सैलाब के बायस फरोख्त कर चुके हैं। आज वज़ीर आला बलोचिस्तान ने उन्हें 3 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। गुलकार शहजाद रॉय के साथ पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री को मकबूल गीत देने वाले बलूचिस्तान के लोक गुलकार वासु इन दिनों माशी मसाइल का शिकार हैं। वासु का कहना है कि जाफराबाद में शहजाद रॉय का दिलाया हुआ मकान उन्हें सैलाब के बायस फरोख्त करना पड़ा। 2008 में मैंने ड्रामा किया, फिर शहजाद भाई ने मुझे घर लेकर दिया, फिर घर भी किसी मजबूरी से मुझे बेचना पड़ा। फिर हमारे बेटे को नौकरी लेकर दिया, वो मेरा बेटा बीमार हो गया, फिर वो भी हमसे छूट गया। हमारा इलाज मुआवजा हर चीज़ शहजाद भाई
बिल्कुल करता है। वासु ने बताया कि शहजाद रॉय की कोशिशों से ही उनकी वजीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात हुई, जिसमें वजीर आला ने उन्हें 3 लाख रुपए इमदाद का चेक दिया। लियाकत शवानी साहब आया, मेरे घर का मुआयना किया उसने। सर 10,000 हमसे किराया ले रहा है, उसका छत भी नहीं है। हमारे को घर अल्लाह के वास्ते जाम कमाल साहब अपने बादशाही के सदके हमको एक घर दिए। मारूफ गुलकार शहजाद रॉय ने लोक फनकार वासु को मकान की फराहमी की यकीन दहानी पर वजीर आला बलोचिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। And he was very kind, he was very nice, और उन्होंने कहा कि वो घर भी इनके लिए करके देंगे। और यहाँ पर तो बाकी जितना इलाज और उसका जो इशू है वो तो क्योंकि मैं कर ही रहा होता हूँ तो वो इशू नहीं है, बट ही वांटेड के क्योंकि जो घर था वो बिक गया इसका जो मैंने दिलाया था। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। रावलपिंडी में सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज में शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी आसिफ अली भट्टी, इरशाद कुरैशी समेत दीगर सहाफ़ियों का कहना था कि सहाफ़ियों के साथ सिविल सोसाइटी और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में शाना बशाना खड़े हैं। लाहौर में जारी एहतजाजी कैंप में सिविल सोसाइटी, सीनियर सहाफ़ियों और जंग वर्कर्स ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल्ला मलिक, ज़हीर अंजुम, मोहम्मद फारूक और दीगर सहाफ़ियों का कहना था कि मीर शकील रहमान कलम और कैमरे की हुर्मत के पासबान हैं। उनकी रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पेशावर में मुजाहरे में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि सहाफ़ी हक और सच की जिम्मेदारी पूरी करते रहेंगे। मीर शकील रहमान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहरे में जंग और जियो के कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब में एहतजाज किया गया। ज़िले सदर पीपल्स पार्टी तनवीर मोहल का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी बिलाजवाज़ और आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। उन्होंने मुतालबा किया कि मीर शकील रहमान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मुल्तान में मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा किया गया। सीनियर सहाफ़ी मलिक शहादत, जफ़र आहिर, निसार आवान, नदीम शाह और रऊफ़ मान का कहना था कि मीर शकील रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। बहावलपुर में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जनूबी पंजाब के कारकुनों, ओहदेदारों और बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स बहावलपुर प्रेस क्लब मेंबरान ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। नवाबशाह में क्लॉथ मर्चेंट्स ने सराफा मार्केट में एहतजाज किया।